जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चल क्या अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास प्रकरण को देख रहे थे, ठीक है ना? समझ में आया? क्या क्या बहुत सारे सूत्रों को देखा, तो चलो क्या क्या एक बार सुना दो तो फिर आगे चला जाए ना। हाँ क्या अव्ययी भाव अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात्। ये मतलब ये जो अव्ययी भाव है इसका अधिकार तत्पुरुषः इस सूत्र से पूर्व तक जाता है। तत्पुरुष सूत्र कहाँ का है? देखे थे ना, तत्पुरुष है ना, कहाँ है? 2:22 2:22। ध्यान रखो सब संख्या है। अब तुमको हम कहे कि तुम यहाँ से 2 पाद सूत्र है, 2 पाद क्रम से याद करने के लिए कहे। अभी तक तुम 20 सूत्र भी नहीं किए हो, 30 सूत्र भी नहीं किए हो। प्रतिदिन याद करो अष्टाध्यायी के क्रम से, तब ना समास होते होते अष्टाध्यायी याद हो जाए। क्या बोले? तत्पुरुषः सूत्र है 2:22 का। इससे पूर्व तक अव्ययी भाव इसका अधिकार जाएगा। आया ना? तो चलो ये कहाँ का है? 1:5 का है अव्ययी भाव। यहाँ से लेके अव्ययी भाव का अधिकार जाएगा 2:1:22 से पूर्व तक। मतलब जब इन जितने भी सूत्र आएंगे उसमें अव्ययी भाव का अधिकार जाएगा। मतलब कहाँ तक जाएगा? 22 के पूर्व तक, मतलब 2:1:21 तक जाएगा। 21 तक जाएगा ना। हाँ तो कितने सूत्र होते हैं? 16 सूत्र। हाँ इनमें अव्ययी भाव का अधिकार जाएगा, यही ना कह रहा है। चलो फिर सूत्र आया अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्। और इसमें देखो समास का तो अधिकार चल ही रहा है ना, ऊपर से समास यहाँ से चल ही रहा है। तो समास का अधिकार चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये सब सूत्र जो आएंगे वो समास करेंगे, है ना? इसके बाद जो आने वाले हैं जी अव्ययी भाव सूत्र के बाद। लेकिन वो सब कौन सा, वो सब समास की कौन विशेष एक संज्ञा हो जाएगी ना? कौन संज्ञा हो जाएगी? अव्ययी भाव संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो चलो ध्यान रखना, इसलिए सब सूत्रों में कह दिया जाएगा। समस्यते कहेगा मतलब समास होता है, और वो सह अव्ययी भाव, वो अव्ययी भाव समास होता है। इस तरह से चलेगा, ठीक है ना? तो यही कहना है। चलो फिर कौन आया सूत्र? अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व पूर्व्य यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु ये सूत्र आया, ठीक है ना? क्या इसमें भी 2 पद है ना? वचनेषु तक 1 पद और अव्ययम् 1 पद। क्या 2 पद है कि ना? चलिए क्या अर्थ कर दिया इसका भी? सब अनुवृत्ति कौन कौन आई? ध्यान में रहा ना? किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है? सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे, इस सूत्र से सुख की अनुवृत्ति आ जाएगी। और प्राकडारात् समाचार से समाचार का अधिकार आ जाएगा। और सह सुपा से सह सुपा, ये पूरा सूत्र ही आ जा रहा है। हाँ और बस इतना। और अभी भाव का अधिकार चल ही रहा है। तो चलो सुप आ रहा था ना प्रथमांत, उसको तदंत विधि करके सुबंधम बन जाएगा। वो किसके साथ जुड़ जाएगा? अव्ययम् के साथ जुड़। हाँ तो सुबंधम अव्ययम्, है ना? तो सुबंधम अव्ययम् केन सह समस्यते, तो वो इस सुप आया है ना कि समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, है ना? और सह समा, वो जो समास होगा वो अव्ययी सह अव्ययी भाव। और ये समास विकल्प से नहीं होने वाला है। कैसे होना? नित्य हो रहा है, विकल्प नहीं ना आ रहा है कहीं से, आया ना? तो चल इसलिए नित्य ही होगा। तो क्या अर्थ कर दिया अव्ययम् विभक्ति का? विभक्त्यर्थादिषु। अभी रुको, इतना अनुवृत्ति ला करके ना खाली किए, क्या बना वो बोलो ना अभी। सुबंतम अव्ययम् समर्थेन सुबंतेन सह नित्यं समस्यते सह अव्ययी भावः। अब ये सूत्र में जो सप्तम बिंदु पद लगाया था ना, उसको भी जोड़ के अर्थ करो। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो अव्ययी है आपका सुबंत अव्ययी करके जो, वो अव्ययी कैसा होना चाहिए? इन विभक्ति आदि अर्थों में होना चाहिए। विभक्ति आदि अर्थों में होना चाहिए। विभक्ति आदि कितने अर्थ हैं? 16 अर्थ है। सबके एक एक के उदाहरण देंगे, ठीक है ना? कि इस अर्थ में यहाँ पर ये अव्ययी है, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हुआ, ऐसा करके सब के उदाहरण देंगे, ठीक है ना? तो चलिए, तो इन 16 में से किसी भी अर्थ में क्या रहेगा आपका? अव्ययी रहेगा। तो उस अव्ययी सुबंत का समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास हो जाएगा। वो भाव समास कहलाएगा। अब आ गया पूरा, बैठ गया। तो क्या वृत्ति बन जाएगी? बनाओ। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम
सुबंतम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सह अव्ययी भावः। यही तो कर दिया और कौन बड़ी बात है, सरल है ना। हाँ। चलिए अब इसका उदाहरण देखा जाए। हाँ। विभक्ति आदि अर्थ का है ना, तो हाँ। विभक्ति आदि से क्या लेना है? विभक्ति समीप समीप आदि अर्थ समृद्धि में होता है, तो विभक्ति अर्थ में भी होता है। तो विभक्ति अर्थ अब ये कौन लिया? अधि अधि लिया। लिया। तो इसका समर्थ पद के साथ समास कर रहे हैं, है ना। हाँ। हरिघी के साथ किया हरिघी ना, के साथ किया। तो कर रहे हैं। चलो तो वो समास वगैरह करेंगे, लौकिक विग्रह से चालू किया जाए ना। हाँ। और इसके पहले ये भी बता दिया ना कि नित्य समास किसको कहते हैं, तो ध्यान देना आया किसको कहते हैं? प्रायण अविग्रह नित्य समास। अविग्रह हो नित्य नित्य समास। समास कहते हैं। पहली कक्षा के बच्चे हो। प्रायण अविग्रहो नित्य समासः। क्या अर्थ हो जाएगा? प्रायः मतलब जिसका विग्रह नहीं होता उसको नित्य समास कहते हैं। जिसका विग्रह नहीं होता। आया कि नहीं आया? और दूसरा क्या बता दी? दूसरी भी परिभाषा बताई ना, क्या बताई? प्रायण अश्वपद विग्रहो नित्य समासः। नित्य समास। अश्वपद विग्रह। अश्वपद विग्रह मतलब समास घटक पद के साथ विग्रह नहीं दिखाया, कुछ कम बेसी वो आया ना, कुछ तो रहेगा एकदम से, है ना। एकादश तो मान लीजिए समास घटक पद का ही होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा या तो कुछ दूसरा जोड़ दिया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा। ठीक हुआ ना जी। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? अश्वपद विग्रह होगा तो वो भी नित्य समास कहलाएगा। समझ में आया? दोनों परिभाषाएं चलती हैं। जहाँ पर जो है आपको आना चाहिए नित्य समास मतलब क्या। ठीक हुआ ना। भूतपूर्व को नित्य समास नहीं ना कहेंगे? नहीं, नित्य समास नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो न अविग्रह है। अविग्रह नहीं ना, विग्रह किए थे। क्या विग्रह किए थे? पूर्वम भूतः। आया ना। तो अविग्रह भी नहीं है। और अश्वपद विग्रह है क्या? अश्वपद विग्रह भी नहीं है, तो स्वपद विग्रह है। अरे समास घटक पद जो पूर्व और भूत थे उसी से न विग्रह बनाया गया। विग्रह वाक्य उसी से हुआ है, तो इसीलिए वो स्वपद विग्रह है। स्वपद विग्रह भी नहीं है, नित्य समास नहीं है। समझ में आया? नित्य समास को पहचानने का तरीका ऐसे ही नित्य समास जानना। ठीक हो गया। चलिए, और दूसरी बात, इसमें विग्रह शब्द जोड़ा है ना, तो ध्यान रखना। अविग्रह में चाहे अश्वपद विग्रह में जो विग्रह करके कौन विग्रह लेना है? लौकिक विग्रह की बात कर रहे हैं कि लौकिक विग्रह नहीं होगा। आया कि नहीं आया? अविग्रह मतलब विग्रह नहीं होगा तो कौन सा विग्रह? लौकिक विग्रह नहीं। अरे अलौकिक तो करेंगे ना, तभी ना समास हो पाएगा। अरे समास तभी ना हो पाएगा। सुबंध का सुबंध के साथ समास करने जाओगे, चाहे जिसका अलौकिक विग्रह तो होना चाहिए ना। अलौकिक विग्रह तो होगा, वो लौकिक विग्रह के लिए ही वो कह रहे हैं। अश्वपद विग्रह भी कह रहे हैं तो वो लौकिक विग्रह के लिए कह रहे हैं। अलौकिक विग्रह तो स्वपद ही ना रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी ना स्वपद मतलब समास घटक पद ही ना रखने पड़ेंगे उसमें। तो उसकी बात नहीं कर रहे, लौकिक विग्रह की बात कर रहे हैं। चाहे अविग्रह कहे चाहे अश्वपद विग्रह कहे, है ना। ठीक हुआ ना। तो लौकिक विग्रह नहीं होगा, अथवा तो लौकिक विग्रह कैसा होगा? अश्वपद होगा। अश्वपद होगा, समास घटक पदों के साथ नहीं होगा। आया ना? ध्यान में आ रहा है बात? चलो ये कर लिए, तो अब ये बन जाएगा। अब क्या है, अब तो उदाहरण की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए, वहाँ पर उन्होंने अधि लिया है। अब यही सुबंध कौन लिया? सुबंध लिया है हरिघी। अब ये सुबंध लिया है तो हरिघी अधि को लिया। अधि को न लिया। और वो क्या होना चाहिए? विभक्ति अर्थादि में वर्तमान होना चाहिए ना। तो कौन अर्थ में ये है आपका? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। हाँ, क्योंकि आगे अधि हरि बन रहा है ना। तो क्या अर्थ उसका कर रहे हो? हरि में। तो ये अधिकरण अर्थ न बता रहा है। सप्तमी का जो अधिकरण अर्थ था, है ना, वो अधिकरण अर्थ को ही ना बता रहा है। अधि बता रहा है। तो विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन हुआ? अधि हुआ। उसका समास सुबंध के साथ, किसके साथ? हरिघी। इसके साथ समास होता है। ठीक है ना। तो अलौकिक विग्रह बाद में करेंगे। लौकिक विग्रह से प्रक्रिया से ही चले हम लोग। चलो प्रक्रिया से करो। क्या लौकिक विग्रह होगा? हरऊ। ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? हरिघी अधि। ठीक हुआ। हरिघी अधि। देखो ये हरऊ जो लौकिक विग्रह किया, ये हरि रूप तो हमारा क्या बन रहा है? रूप बन अधि हरि बन रहा है। तो नित्य समास है ना। नित्य समास। देखो विग्रह तो किया गया, अविग्रह नहीं है। लेकिन अश्वपद विग्रह है कि नहीं? इस समास घटक सबके सब नहीं ना पद उसमें? नहीं, सबके सब नहीं। अरे हरि एक ही आया, अधि नहीं ना आया है। तो ध्यान रखना, आया कि नहीं? अश्वपद विग्रह है कि नहीं? इसलिए नित्य समास। सब घटाते चलो, समझते चलो, एक बात को तब ना होगा। तो चलो अब अलौकिक विग्रह भी कर लिया जाए। हरिघी अधि, ये बन गया। अब किया जाए भैया, अभी हम विभक्ति लगा दो यहाँ पर। घटा दो एक बार तुम्हें। किस अर्थ में विद्यमान अव्यय? विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय हो गया अधि। आया कि नहीं आया? और उसका किसके साथ? समर्थ सुबंध के साथ होता है। तो समर्थ सुबंध हो जाएगा हरिघी, है ना। उसके साथ समास कर लो, समास हो जाएगा। और ये समास का नाम क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। विशेष संज्ञा मिल गई। चलो, तो हरिघी अधि इसका नाम हो गया समास। वो भी अव्ययी भाव समास हो गया। और समासत्वात् क्या कर लिया जाए? इसकी कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। आया कि नहीं? इन्होंने थोड़ा क्रम दूसरी तरह का रखा है ना, लेकिन हम लोग ऐसे ही चले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अरे बाद में जाके सुख करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी क्रम से चले। तो क्या प्रातिपदिक संज्ञा कर ली समास मान करके, और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो प्रातिपदिक के अवयव शुभ कौन है? उसका लोप कर दिया जाएगा। क्या बचेगा? हरि अधि ये बचेगा। अब लगा दिया जाए। अब वो उपसर्जन संज्ञा कर ली जाए। उपसर्जन पूर्व से पूर्व रूप कर दिया जाए। पूर्व रूप नहीं, पूर्व प्रयोग।
सब हमारे साथ बोलते चलते ध्यान देते हैं वो भाषा के ऊपर पूर्व प्रयोग कर दिया जाए, अब कर दिया जाए, हाँ, है नो। तो चलो करो भैया, उपसर्जन संज्ञा करो। कौन सूत्र आया? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र आएगा। कोई छूट नहीं ना रहा, क्रम से ही जा रहे हैं ना। ये सूत्र कहेगा कि समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। देखो इसको और स्पष्ट करके क्या तुमको बताए थे? बताया था कि समास शास्त्रे यत् प्रथमांतम पदम तेन निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। हो जाएगा ना कि समाज शास्त्र में जो प्रथमांत पद और उसके द्वारा निर्दिष्ट जो होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। आया कि नहीं आया? चलो तो यहाँ पर घट और समास विधायक शास्त्र कौन है? अव्ययम विभक्ति ये शास्त्र है। इसमें जो प्रथमांत पद कौन है? अव्ययम है ना। उससे निर्दिष्ट कौन हो रहा है यहाँ पर? हरि अधि में अधि हो रहा है। निर्दिष्ट मतलब बोध्य हाँ, समझा जाने वाला बोध्य है ना। कौन हो रहा है? उसके द्वारा अधि हो रहा है, हो जाएगी ना। वो अव्ययम की नहीं करनी है वहाँ, समाज घटम प्रथमांत पद की नहीं करनी है हमको। उसके द्वारा जो निर्दिष्ट है प्रथमा निर्दिष्टम कहा है ना। चलो ध्यान रखना, प्रथमा निर्दिष्ट मतलब प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट। अरे प्रथमा मतलब तो सुजस हुआ, प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण हो जाता है ना। तो प्रथमांत निर्दिष्टम ऐसे अर्थ करना है ना। प्रथमा निर्दिष्टम नहीं, प्रथमांत निर्दिष्टम। प्रथमांत हुआ अव्यय, उसके द्वारा निर्दिष्ट हुआ अधि, उसकी करनी है। समझे? नहीं समझे? इसलिए उपसर्जन संज्ञा करो। और कौन लगा दो? उपसर्जनम पूर्वम, यही ना। क्या कहा है? समास से उपसर्जनम प्राक प्रयोजन, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग करना। पूर्व प्रयोग कर दो तो अधि को पूर्व में ले आओ, अधि हरि, ये ना मिल जाएगा। चलो अब क्या कर लिया जाए? अब इसकी ये अधि हरि की प्रातिपदिक संज्ञा हो ही चुकी है। करनी हो तो भी अभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मान लीजिए कोई अभी करना चाहे तो कर ले जा सकती है, नहीं कर ली जा सकती, क्योंकि समास तो यही। लेकिन प्रातिपदिक संज्ञा भी जो हम किए थे उसी से काम चल जाएगा। एक देश विकृतम। तो चलो इसलिए क्या कर दिया जाए? इसे सु ले आया जाए तो क्या हो जाएगा? अधि हरि सु। अब ये सु को क्या किया जाए भैया? हाँ, ये सूत्र आएगा अव्ययी भावश्च। हाँ, ये सूत्र क्या करेगा? ये अव्ययी भाव जो है अधिहरि है, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। कौन सा अव्ययी भावश्च? प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ना। ध्यान रखना, दो सूत्र है अव्ययी भावश्च करके। एक तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का और एक दूसरे अध्याय में है, ठीक है ना, जो अभी आने वाला है। तो चलो ध्यान रखना, तो वही अव्ययी संज्ञा कर देंगे। अव्ययी संज्ञा हो जाएगी तो सुख का लुक हो जाएगा। लुक कर दिया जाए, लुक कर दो, कर देंगे तो अधि हरि, यही तो रूप बन गया। नहीं बना क्या हो जाएगा? हरि में हरऊ, संस्कृत में कहना हो तो हरऊ है ना। हरि में अधि बना। चलिए, ये तो विभक्ति अर्थ में विद्यमान अधि अव्यय था, उसका समर्थ के साथ समास किया। ऐसे ही अब समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय का, समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय का, वृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय का, इन सबका ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे। आया? चलो तो सब देखा जाएगा जब आएगा तब। अब सूत्र कौन आ रहा था आगे? कौन सूत्र है? अब है अव्ययी भावश्च। इसमें बीच में सब पंक्तियां लिखी लगी ना, इन्होंने चूंकि थोड़ा बाद में किया है, पूर्व प्रयोग कराने के बाद वो सुख वगैरह किया है, तो फिर वो सब लिखे हैं। लेकिन याद कर लिए ना, ध्यान रखना है कि क्या बात नहीं लगा है। चलिए, तो अब चूंकि हम लोग कर दिए तो अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे। क्या पंक्ति एक बार बोल दो जरा। सुपोलुक, ये पूर्व प्रयोग कराने इति अजय है प्राक प्रयोग, लिखे ना। इति अजय है प्राक प्रयोग, उपसर्जन पूर्वम से बुद्धि का पूरा प्राक प्रयोग हो जाएगा, तब लिख रहे हैं सुपोलुक एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति, और उसका भी अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् सुपोलुक, उससे लुक हो जाएगा, है ना। अधि हरि बन जाएगा। ऐसे कर दिया। अब आई गया है तो बार-बार अब रटाने कोई मतलब नहीं। चलो फिर कौन आया? अव्ययी भावश्च, ये भी देख लिए थे। अव्ययी भावश्च ये दूसरे अध्याय का सूत्र है। दूसरे अध्याय का कहाँ का? दूसरे अध्याय के चतुर्थ का 18वां सूत्र। 18वां सूत्र है। चल तो ध्यान रखना, ये नपुंसकलिंग करने वाला सूत्र है कि अव्ययी भाव जो समास होता है वो क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग में उसके रूप नपुंसकलिंग होगा। आया कि नहीं आया? तो जैसे अधि हरि बना ना, अव्ययी भाव है ना, ये इसका नाम था ना, तो ये नपुंसकलिंग में होगा। अब इसको नपुंसकलिंग करने से हमको नहीं लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अधि हरि को नपुंसकलिंग करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि मान लो उसको नपुंसकलिंग कह भी दे अधि हरि को, तो उससे सु लाते तो उसका लुक किससे हो जाता है? हो ही जाता है ना। समूह नपुंसकात भी लग जाता, क्योंकि नपुंसकलिंग जब हो गया तो उससे परे तो फिर सु हम का लुक होता है ना, उससे भी हो जाता ना। लेकिन उसी से कर देंगे, से ही कर लिया। अब ये हो गया तो उसी से हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो इसको नपुंसकलिंग करके तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इसका तो एक ही रूप बनना है, सातों विभक्तियों में अधि हरि, ठीक हुआ। चलिए, लेकिन आगे कुछ फर्क पड़ेगा, इसलिए बता दे रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये लिंग भी ध्यान में होना चाहिए ना, कि अव्ययी भाव समास करेंगे तो लिंग क्या होगा, क्योंकि सब समाज में ऐसे देखना होता है। जैसे द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, उसके लिए एक सूत्र आ गया, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष में परवत लिंगम,
पर में जो शब्द है उसके अनुरूप लिंग चलेगा। पर में मान लीजिए पुल्लिंग शब्द है तो उसकी तरह रूप चलेगा, है ना। जैसे देखो ना गंगा जलम करते हो नहीं करते हो, करते हैं। तो वहाँ पर गंगा जल शब्द बनेगा तो उसको किस लिंग में चला है भैया, प्रश्न होगा नहीं होगा। तो गंगा की तरह चले तो स्त्रीलिंग में चलेगा, जल की तरह चले तो नपुंसक लिंग में चलेगा। तो तत्पुरुष समास है तो पर लिंगम, पर में जो शब्द है उसकी तरह लिंग रहेगा। तो पर में कौन शब्द है, जल शब्द है, तो उसकी तरह लिंग रहेगा। तो जल शब्द नपुंसक लिंग है तो गंगा जल का भी नपुंसक लिंग ही रहेगा। देखो तत्पुरुष की व्यवस्था है ना समझ, तो वो गंगा जलम बनता है ना, स्त्रीलिंग विलिंग में नहीं हो जाएगा। चल तो इस तरह से ध्यान रखना। तो यहाँ पर अव्ययी भाव में भी ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी ना लिंग की। तो कौन सा लिंग रहेगा, तो यही सूत्र है, ध्यान रखना। जो बता रहा है कि अव्ययी भाव सूत्र है, ये बताता है कि अयम नपुंसकम स्यात्, अव्ययी भाव नपुंसक होता है। चल यही कर दिया, हो गया। और इसके बाद चला था नहीं चला था। चलिए तो कितना मिनट हुआ, 26। तो इसको रख दो आवर्तन वाले पाठ को। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।